जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर 12th बायोलॉजी का न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो पढ़ने में अच्छे भी लगते हैं, समझ में भी आते हैं और नीट में भी बहुत ज़्यादा और बोर्ड में तो खैर इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों जो वर्ड है ना वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों है। ह्यूमन यानी मानव, मानव मतलब वी आर, ठीक है। और रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई जीव, ठीक है, प्रोजेनी को डेवलप करे अपने ही जैसा प्रोजेनी को डेवलप करे, यानी रिप्रोडक्शन। यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये बहुत ही लंबा, बहुत ही वास्ट सिलेबस है और बहुत ही लंबा इसमें का मतलब ये टॉपिक सब है, तो हो सकता है इसमें बहुत ही लंबे टाइम लगेंगे और कोशिश रहेगी कि आपको हर एक पॉइंट को समझाया जाए। तो मैं बेसिक बात इसका लिखूंगा नहीं कि इसमें क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग को जानना है कि पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते क्या हैं, इसके बारे में समझने से पहले मैं एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या एक फोटो बना रहा हूँ, उससे आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद हालांकि ये दोनों ज्वाइंट होते हैं लेकिन मैंने इसमें ज्वाइंट नहीं किया है। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हुआ और ये भी कुछ इस प्रकार से हुआ। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंट करते हैं। चलिए, ये हो गया इसमें का डिफरेंस, एपिडाइडाइमिस हो गया। ठीक है, और ये हेडिंग मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को तो पॉइंट से मतलब है। ठीक है, तो हेडिंग हेडिंग क्या है, हेडिंग तो आज नहीं तो कल फिर दोबारा, और एक बार समझ में आ गया तो हेडिंग कोई मतलब रखता नहीं है। चलिए कुछ इस प्रकार से भी मैं इसमें बना देता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग पार्ट होता है, फूला हुआ। ठीक है, और ये दोनों अटैच हो जाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये ग्लैंड है। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये ओपन हो गया किसमें, यूरेथ्रा में। और यहाँ पर यही एक सर्कुलर, ठीक है, मैं एक सर्कुलर मतलब ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसमें फिर एक ग्लैंड पाए जाते हैं, ये बल्ब के आकार का, इसीलिए इसका नाम भी है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हम लोग पूरे डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे भी। यहाँ पे ये तो फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया कुछ इस प्रकार से।
ये इसकी ऊपरी कवरिंग हो गई। ये चलिए अब इसको लेवल करते हैं कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। और बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही फोटो बना के दे देगा, आपको बोला जाएगा कि बताइए कि कौन किसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए क्या हमको जानना पड़ेगा। देखिए ये होता है स्क्रॉटम, इसीलिए इसको कहा जाता है स्क्रॉटल सैक। सैक क्यों कहते हैं? सैक मतलब कुछ रखने वाला, ठीक है, उसी को बोलते हैं सैक। तो क्या है, वो रखे हुआ टेस्टिस को, और यहाँ से ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, और इस टिश्यू को बोला जाता है गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, इससे आते हैं सवाल, गुबर्नाकुलम क्या है? ये इसी के थ्रू टेस्टिस, इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। चलिए इसके बारे में उसके बारे में क्या है, ये हो गया वासा डिफरेंस, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो टेस्टिस से अटैच है उसको बोलते हैं इपिडाइडाइमिस, ठीक है। ये पूरे हो गया वासा डिफरेंस। इसको बोलते हैं ये डायरेक्ट किडनी से आया हुआ रहता है, और किडनी यही होता है, इसमें किडनी के थ्रू क्या होगा, यूरिन आएगा, तो इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। लाने यूरेटर लाता है, यूरेथ्रा लाता है, सॉरी यूरेटर लाता है यूरिन, और कहाँ लाता है, यही यूरिनरी ब्लैडर। मैं इसको थोड़ा और इधर के लिखता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, इसी को बोला जाता है पेशाब थैली, ठीक है। चलिए और यही और वासा डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा फूल जाता है, और इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। ये एक लेटरल साइड में होता है, ठीक है, और पोस्टीरियरली होता है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड है, हम लोग अभी समझेंगे ये सब क्या है। और फिर एक होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको अगर पता नहीं हो तो इससे बहुत ही ज्यादा इससे कंट्रोल होता है, पेनिस जो होता है वो सीमेन को कंट्रोल करता है, यही, ठीक है, कि अगर एक साथ यूरिन और क्या बोलते हैं इसको, सीमेन यानी स्पर्म, अभी तो हम लोग स्पर्म ही पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को हो सकता है पता ना हो, तो ये दोनों इसके थ्रू जब पास हो, ठीक है, तो यही कंट्रोल करता है कि ये जाओ, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूरिन आ रहा है, ठीक है, इसमें यूरिन है, और इसमें क्या है, स्पर्म आने यानी सीमेन आएगा, और ये दोनों मिले हुआ क्या मिलाएगा, कॉपर ग्लैंड। तो यही उसको रेगुलेट करता है कि अगर दोनों एक साथ आ जाए तो एक को रोकेगा, दूसरे को पास करेगा, फिर दूसरा पास हो जाएगा तो एक को आने देगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्यों बल्ब की तरह? इसका दूसरा नाम ये होता है, पहला क्या होता है, काउपर ग्लैंड, ठीक है। हम लोग सब सारे ग्लैंड्स के बारे में, सब ग्लैंड्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही ग्लैंड्स है, जब क्वाइटस होता है मेल और फीमेल का फिजिकली अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो यही ग्लैंड होता है जो वेजाइना के पोर को, सर्विक्स को, द्वार को खोल देता है, और उसमें से जो एंजाइम निकलता है खोल देता है, और उसके एसिडिटी को रिमूव कर देता है, यही ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। और ये हो गया पेनिस, ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलते हैं क्या, ये स्वैलन होता है, मैं इसको बाद में लिखूंगा, स्वैलन बाद में। स्वैलन मतलब फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। चलिए और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर से जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या? फोर स्किन। चलिए देखिए ये तो हमारे जनरल स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू ऑफ फ्रंट से देखने पर क्या हुआ, ह्यूमन से भी अच्छा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू है ये। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं कि ये है क्या। पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ना दो भाग, इस पूरे ऑर्गन को दो भाग में बांट दिया। इस सिस्टम में एक ये पूरे सिस्टम हो गया और इसको दो भाग में बांट दिया गया। एक को बोला गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को बोला गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब समझते हैं दोनों क्या डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो वैसे ऑर्गन, ठीक है,
जो गैमिट का निर्माण करता है। और गैमिट क्या है ह्यूमन में? हाँ, स्पर्म। तो स्पर्म का निर्माण कौन करेगा? ये टेस्टिस, यानी टेस्टिस इंपॉर्टेंट है बहुत ही। टेस्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर फंक्शन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फंक्शन क्या होता है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन मेल गैमिट। और मेल गैमिट क्या है? स्पर्म। गैमिट स्पर्म है, लेकिन उस जो ये वुमेन की ये पेनिस से बाहर आता है वो सीमेन होता है, और सीमेन में होता है स्पर्म। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, सो हिंदी में वीर्य बोलते हैं। चलिए, और भी एक फंक्शन होता है जो कि बहुत ही, एक तो फंक्शन ये होगा, दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसका रोल बहुत ही ज्यादा होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो ये क्या होता है? चलिए, दूसरा हो गया क्या कि फॉर्मेशन। अभी हम लोग समझेंगे कि इसके वजह से क्या क्या हो जाते हैं ह्यूमंस में, ह्यूमंस यानी मेल में। वो है फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या इस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हार्मोन। और ये हार्मोन का यूज बताते हैं। देखिए, ये टेस्टिस जो होता है, ये टेस्टिस रियलिटी में जब बेबी का जन्म होता है, बेबी का ग्रोथ होता है माँ के गर्भ में यानी वूम में, यानी कि यूरेथ्रा, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, यूटेरस में, सॉरी यूटेरस यानी मदर वूम, ठीक है। वहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, ये यही टेस्ट। तो जब मान लीजिए कि ये मेल और फीमेल अगर डिसाइड हो जाए तो ये जो टेस्टिस होता है वो बच्चे के एब्डोमेन में बनता है। एब्डोमेन यानी पेट में, ठीक है। लेकिन वो फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन में ये टेस्टिस फिर नीचे बाहर आ जाता है, यानी एब्डोमेन से बाहर। एब्डोमेन यानी पेट में बनता है, बनता पेट में और चला आता है फिर ये स्क्रॉटम यानी सैक में, स्क्रॉटल सैक में। और जो लाने का काम करता है उसका वो यही करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये पूछा था नीट में कि किस मंथ में आता है। हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे ये किस मंथ में आता है। तो 7th मंथ में आता है। प्रेगनेंसी जब से होती है तब से लेकर 7th मंथ तक के पीरियड, 7th मंथ तक ये वो क्या एब्डोमेन से फिर स्क्रॉटम में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा, दूसरा पॉइंट समझिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 7th मंथ होगा। दूसरा देखिए, यही होता है जो मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है। इसी के कारण जैसे पेनिस का डेवलपमेंट होना, ये जो जनरल कैरेक्टर सब हो गए जो कि प्रोडक्शन में भाग ले गए, वो सब का डेवलपमेंट इसी के कारण होता है। प्लस में मेल में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ जाना, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं उसको, दाढ़ी मोच वगैरह ये सब हो जाना। फिर अचानक से वॉइस में रफ वॉइस हो जाना, काला हार्ड वॉइस हो जाना, ठीक है। ये सब किसके कारण है? वो सब का रीजन एक ही है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हम लोग पूरे डिटेल्स लिखेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, जब टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो जानेंगे कि कैसे गैमिट का निर्माण होगा, यानी स्पर्म का कैसे निर्माण होगा, और मेल सेक्स हार्मोन कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। और टेस्टोस्टेरोन क्या कहाँ बनेगा। चलिए, ये हो गया। तो ये इसी के कारण अब लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट यानी स्पर्म इज टेस्टिस इज कॉल्ड क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसके कारण कहा जाता है? यही मेल गैमिट बनाने के लिए इसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में जब हम पढ़ेंगे तो उसको उसमें ओवरी जो होता है ना वही बनाता है फीमेल गैमिट यानी ओवम, ठीक है। ओवम को एक बोला जाता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे बाद में। चलिए, इसके बाद सेकेंडरी में क्या होगा? वैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? वैसे ऑर्गन जिसका रिप्रोडक्शन में रोल तो है, ठीक है, लेकिन गैमिट का निर्माण नहीं करे। यानी इसे छोड़कर बाकी जितने सारे हैं उस सबको क्या बोल देंगे? हाँ, सबको बोल दिया जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसको भी कई कैटेगरी में बांट दिया गया, कई कैटेगरी में। आप समझिए कौन कौन सा। देखिए, ये तीनों ग्लैंड हो गए, 1 2 3।
इस तीनों ग्लैंड हो गए, तो इसको बोला जाता है ग्लैंड, जो ग्लैंड निकालता हो, ग्लैंडुला हो गया। एसेसरी ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में भाग लो उसको असेस कर रहा है ना, उसको सहायता दे रहा है कि रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है, तो सहायता दे रहा है ग्लैंड कुछ सिक्रीशन करके। चलिए उसके बाद क्या होगा, ये पेनिस, वो भी होगा। पेनिस में बहुत ही सवाल आते हैं कि पेनिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, समझ में। ऐसा जनरली लगता है क्या है कि पेनिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बट इट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, समझ में। अगली पॉइंट समझिए, मेल जेनाइटल जेनिटेलिया क्या होता है। मेल जेनिटेलिया क्या होता है, वैसे ऑर्गन जो वुमेन्स में नेकेड आई खुले आंखों से देखा जा सकता है, तो वो सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, एक पेनिस और दूसरा ये स्क्रोटम, यही दो होते हैं। इसको बोलते हैं मेल जेनिटेलिया, ठीक है, या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, समझ में आया नाम से। ऐसे एरिया जो ऐसे ऑर्गन जो एक्सटर्नली हो, ठीक है, उसी को बोल देंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए तो इस वीडियो हम लोग ने बेसिक इसकी स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने आज ध्यान दिया है। अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन, कैसे इसमें गैमेट का निर्माण हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, एपिडाइडेमिस क्या करेगा, वासा डिफरेंस क्या करेगा, फिर यहाँ से लेकर जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया है, ये दोनों जहाँ पर आके मिलते हैं ना, यानी कि यहाँ से स्पर्म आ गया, यहाँ पे ये कुछ सीमेन से निकाल दिए और यहाँ पे आए, तो इस पोर्शन को बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। चलिए ये इजाकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है। अच्छा ये बीच वाला इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है और स्पर्म भी पास होता है, ठीक है। तो रहने देते हैं इस वीडियो में, मैं एक बार इसको बोल देता हूँ। देखिए ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस कहाँ पर है, स्क्रॉटल साइड में किससे जुड़ा हुआ है, गोवर्ना कोलम से जुड़ा हुआ है। तो वासा डिफरेंस हो गया, वासा डिफरेंस एपिडाइडाइमिस से बन के इसमें आया, फिर वासा डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म कहाँ गया, एम्पुला वासा डिफरेंस का कुछ फूला हुआ पार्ट होता है, फिर ये ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल फिर ओपन होता है एजाकुलेटरी डक्ट में, एजाकुलेटरी के थ्रू फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड चारों तरफ से, मान लीजिए कि एक गुब्बारा हो गया एक तरह से, ठीक है, और उसके बीच से गया हुआ है ये क्या, ये, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका रियल नाम कॉपर ग्लैंड है, इसका उपनाम होता है बल्बो यूरेथ्रल, बल्ब की तरह ये संरचना होता है। उसके बाद पेनिस हो गया, पेनिस में पाया जाता है यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा के सबसे नीचे वाले भाग में थोड़ा फूला हुआ था, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस कवर होता है फोरस्किन से। ये इसके जनरल स्ट्रक्चर हो गए, आपको ये पूरे रट्टा होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।